वेलकम टू सेल्फ डिफेंस। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम चाइनीज़ डिप्लॉयमेंट की। एज पर रिपोर्ट्स चाइना ने S-400 ट्रम्प जो कि रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है उसे डिप्लॉय किया है एट LAC। और ये बेसिकली जिंगजियांग प्रोविंस के हॉटन एयर बेस में इसकी तैनाती की गई है और दूसरा नैंगची एयर बेस जो कि तिब्बत में है वहाँ पर इसकी तैनाती की गई है। चाइना ने टोटल ऐसे 6 सिस्टम्स यानी 6 बटालियन खरीदे थे S-400 के। इसमें से एक उन्होंने ताइवान के लिए डिप्लॉय किया हुआ है, 2 जापान और US के लिए और 3 भारत के लिए LAC पर। इसके अलावा उन्होंने पहले से ही आर्म्ड UAVs, ड्रोन्स, मिसाइल्स की तैनाती करी रखी है। लेकिन S-400 की तैनाती इस बात को इंडिकेट करती है कि चाइनीज़ PLA और चाइनीज़ एयरफोर्स कितनी डरी हुई है भारतीय सेना से और भारतीय वायुसेना से, क्योंकि उनको पता है कि उनके द्वारा बनाया गया सिस्टम, चाहे वो मिसाइल्स हैं या फिर एयर डिफेंस सिस्टम, वो सारे के सारे कॉपी कैट्स हैं, डुप्लीकेट्स हैं। इस वजह से वो काम करेंगे नहीं करेंगे कुछ पता नहीं। तो फाइनली इन्हें लेटेस्ट रशियन S-400 को डिप्लॉय करना पड़ा। तो भारत क्या करेगा? तो भारत के पास भी इसका जवाब है दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत ने भी S-400 का ऑर्डर प्लेस किया हुआ है और उसकी डिलीवरी इसी साल नवंबर-दिसंबर से शुरू हो जाएगी। तो इन दोनों सिस्टम्स में जो चाइना को मिला है और जो भारत को मिलेगा, क्या खास डिफरेंस होने वाला है, पहले ये जान लेते हैं। चाइना ने टोटल 6 बटालियन खरीदा था और 2018 से उसकी डिलीवरी शुरू हो गई और अब वो ऑपरेशनल है। हर बटालियन में यानी हर सिस्टम में 6 लॉन्चर्स हैं। इस तरीके से टोटल 36 लॉन्चर हुए और हर लॉन्चर में 4 मिसाइल, यानी ये एक बार में 144 मिसाइल्स को फायर कर सकते हैं। लेकिन इनमें से सिर्फ 3 सिस्टम्स भारत के लिए है, तो इस लिहाज से ये सिर्फ 72 मिसाइल्स को फायर कर पाएंगे एट ए टाइम। लेकिन सबसे बड़ा कैच जो है दोस्तों वो MTCR को लेकर है। चूंकि चाइना MTCR का सिग्नेटरी नहीं है, इस वजह से रशिया का जो सबसे लॉन्गर रेंज का मिसाइल है और सबसे डेडली मिसाइल है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है, वो चीन को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये MTCR का सिग्नेटरी नहीं है। और यही भारत के लिए सबसे फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि भारत को जो सिस्टम मिलने वाला है और चूंकि भारत MTCR का मेंबर है, सिग्नेटरी है, इस वजह से भारत को 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और फिर 400 किलोमीटर की रेंज वाला, यानी ये चारों कैटेगरी के मिसाइल्स मिलेंगे। लेकिन चीन को सिर्फ 3 कैटेगरी के मिसाइल्स मिलेंगे, चौथा नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ MTCR। भारत ने टोटल 5 सिस्टम्स खरीदे हैं, 5 बटालियन। उसमें से 2 डिप्लॉय होंगे LOC पर पाकिस्तान के लिए और 3 LAC पर चाइना के लिए। भारत के सिस्टम में हर बटालियन में 8 लॉन्चर हैं। चाइना के 6 थे, भारत के पास 8 होंगे। इस लिहाज से टोटल 40 लॉन्चर हुए। और अगर हम बात करें 3 सिस्टम्स की जो LAC पर डिप्लॉय होंगे, तो उस हिसाब से भारत एक बार में 96 मिसाइल्स को फायर कर सकता है टुवर्ड्स चाइना, और वहीं चाइना 72 मिसाइल्स को फायर करेगा, यानी 24 मिसाइल्स की एडवांटेज भारत को होगी। दूसरी बात, जो MTCR का भारत सिग्नेटरी है, इस वजह से सबसे लॉन्गर रेंज की मिसाइल तो भारत को मिलेगी। ये सारी चीज़ें चीन को पता है और इस वजह से वो काफ़ी डरे हुए हैं और फाइनली उन्होंने अपने J-20 को डिप्लॉय किया। पर अफसोस की बात यह है कि इनका J-20 भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने इस चीज़ को पहले ही क्लियर कर दिया था कि हमारे फाइटर जेट्स इनको ट्रैक कर सकते हैं J-20 को, और समय आने पर इनका काम भी कर सकते हैं। चीन को पता है कि भारतीय वायुसेना में जो फाइटर जेट्स हैं वो वन ऑफ द बेस्ट हैं इन द वर्ल्ड। बात करें हम न्यूली इंडक्टेड रफेल्स की, या फिर Su-30 MKI की, या फिर मिराज 2000 की, जगुआर्स की, MiG-29 की, सारे के सारे अपनी कैटेगरी में बेस्ट फाइटर जेट्स हैं और इसकी काट चीन के पास नहीं है। इसके अलावा भारत के पास अब रफेल के साथ आने वाला मेट्योर मिसाइल भी है और हैमर मिसाइल भी है। मेट्योर हम जानते हैं कि BVR की कैटेगरी में सबसे बेस्ट मिसाइल है पूरी दुनिया में, और इसका तोड़ भी
चीन के पास नहीं है। इसके अलावा जो हैमर मिसाइल आई है राफेल के साथ, वो सबसे डेडली है। हमारे पास इसका लेटेस्ट वर्जन जो है हैमर 1000, वो भारत को मिल चुका है और इसका वजन 1 टन का है। और सबसे खास बात यह है हैमर मिसाइल की कि बाकी मिसाइल्स को फायर करने के लिए एक सर्टेन हाइट पर जाकर उसे फायर करना होता है, लेकिन हैमर के केस में ऐसा नहीं है। हैमर को बहुत कम हाइट से फायर किया जा सकता है और इस वजह से S-400 इसे पकड़ नहीं पाएगा और इसे 90 डिग्री के एंगल से टारगेट की तरफ फायर किया जा सकता है। और चूंकि हैमर में 3 से भी ज़्यादा गाइडेंस सिस्टम्स लगे हुए हैं इंक्लूडिंग GPS, तो ये इजीली टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उन्हें मार कर गिरा सकता है। तो इतनी सारी खूबियां हैं और इन सब का एडवांटेज भारत को मिलेगा, राफेल का, मेटियोर का एंड हैमर का। इसके अलावा हमारे पास Su-30 MKI है, मिराज 2000 हैं और एयर डिफेंस सिस्टम्स में हमारे पास QR-SAM है, MR-SAM है, LR-SAM है। ये सारे के सारे ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुके हैं, तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो इसी के साथ इस वीडियो को आज ख़त्म करते हैं। जय हिंद।